उमेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज इन मोर पर। मैं बात करने जा रहा हूँ एलिमेंट्री कैनल ऑफ काकरोच के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि काकरोच जो होता है एनिमल किंगडम का एक एनिमल है जो सब किंगडम मेटाजोआ के अंतर्गत आता है। फाइलम की बात करें तो आर्थ्रोपोडा होता है इसका, सब फाइलम मैंडेबुलेटा होता है, क्लास इंसेक्टा है इसका। सब क्लास की बात करें तो टेरिगोटा, डिवीजन एक्सोप्टेरिगोटा। और ऑर्डर की बात करें तो आर्थोप्टेरा ऑर्डर का ये एनिमल है। आर्थोप्टेरा ऑर्डर याद रखेंगे, काकरोच इसके अंतर्गत आता है। जीनस की बात करें तो पेरीप्लेनेटा स्पीसीज अमेरिकाना, इसकी कई स्पीसीज है जो भारत में भी पाई जाती है, जैसे ब्लॉटिला जर्मेनिका, ब्लाटा ओरिएंटलिस, पेरीप्लेनेटा ऑस्ट्रेलेशियाई, ये ऐसे आता है। अभी जो एलिमेंट्री कैनल हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो एलिमेंट्री कैनल पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का ही होगा, जिसके माध्यम से आप सारे को लगभग समझ सकते हैं। आपको पता है कि ये जो कॉकरोच होता है इसका हैबिट और हैबिटाट कुछ ऐसा है कि जितने भी प्रकार के गर्म स्थान है, गर्म व नम स्थान है, सभी में पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पर भोजन की पर्याप्त उपलब्धता रहती है उन सारे जगहों पर मिलेगा, आपके घरों में मिलेगा। ठीक है, देखते होंगे आप लोग इसको। सर्वाहारी प्रकृति के प्राणी होते हैं। ठीक है, शारीरिक संरचना की बात करें इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, तो शरीर का आकार जो होता है लगभग 28 से 44 मिलीमीटर के लगभग, और चौड़ाई जो होती है 8 से 10 मिलीमीटर के लगभग होती है। इसमें एक्सोस्केलेटन जो होती है कैटिन की बनी, सॉरी क्यूटिकल की परत के रूप में बनी हुई रहती है, क्यूटिकल की परत के रूप में ढकी हुई रहती है। शरीर के भाग इसके सिर होते हैं, फ्रॉम सिर, और क्या बोलते हैं उसको, सेकंड नंबर का पार्ट थोरैक्स या वक्ष, और थर्ड नंबर का पार्ट एब्डोमेन में ये बटा हुआ रहता है। क्लियर है। अगर बात करते हैं हम लोग आहारनाल की, एलिमेंट्री कैनल की, तो देखिए आहारनाल या एलिमेंट्री कैनल में आपको क्या क्या दिखाई देता है। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनल ऑफ काकरोच। इसमें जो बकल कैविटी होती है, मुख गुहा होती है, उसकी छत पर एक ट्रू माउथ पाया जाता है जो आहार नाल में खुलता है, एलिमेंट्री कैनल में खुलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आहार नाल लंबी और कुछ जगहों पर कुंडलित होती है। जहाँ पर लंबी होती कुछ जगहों पर कुंडलित, तो उससे पहले इसको फोरगट, इसको स्टोमोडियम कहते हैं, उसके बाद मिडगट एंड देन लास्ट हैंडगट या प्रोक्टोमीडियम या प्रोक्टोडियम में डिवाइड रहता है, ऐसा बोलते हैं इसको। ये जो इसमें जो अभी मैंने नाम लिया इसको मैं यहाँ पर नोट करता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। फर्स्ट इसमें जो आपको देखने को मिलता है वो है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल आप काकरोच आप पढ़ रहे हैं तो इसको 3 भाग में बांटा गया है इसके स्टडी के लिए। एक होता है फोरगट, हिंदी में इसको बोलते हैं अग्रांत्र, और इसको और दूसरी भाषा में बोलते हैं स्टोमोडियम बोलते हैं, स्टोमोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमोडियम कहते हैं। क्लियर है। इसका जो सेकेंड पार्ट आता है, सेकेंड भाग आता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिड गट बोलते हैं, मध्यांतर बोलते हैं हिंदी में, मिड गट। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या संरचना या स्ट्रक्चर इसके अंदर का पाई जाती है। और जो थर्ड होता है वो होता है हाइंडगट, पश्चांत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, हाइंडगट, और इसको बोलते हैं प्रोक्टोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोक्टोडियम। ठीक है, तो ये हो गया फोरगट जिसको स्टोमोडियम बोलते हैं, मिडगट मध्यांतर, हिंडगट या हाइंडगट प्रोक्टोमोडियम कहेंगे। ठीक है, जो अग्रांत्र है फोरगट है, और जो हाइंडगट है ये एक्टोडर्म व क्यूटिकल में स्तरित रहती है, लेकिन जो मिड गट है ये एक्टोडर्म से बनी हुई रहती है। तो इसको भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ, जो फोरगट और स्टोमोडियम है ये किससे बनी हुई रहती है? अभी मैंने कहा एक्टोडर्म या क्यूटिकल के, एक्टोडर्म एंड क्यूटिकल, ये इस प्रकार ढका हुआ या आस्तरित रहती है, उससे बना हुआ रहता है, ऐसा मान सकते हैं। ये हाइंडगट भी एक्टोडर्मिल होती है, बाह्य चर्म से निर्मित होती है, एक्टोडर्म एंड क्यूटिकल। ठीक है, और जो मिडगट होता है ये निर्मित होता है या ये बना होता है एंडोडर्म से बना होता है। किससे बना होता है ये? एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति, एंडोडर्म से बना होता है।
इस पर भी इस पर जो क्यूटिकल है वो अब्सेंट होता है, नहीं होता, उसका आस्तरिक या उसका लेयर आपको इसमें एंडोडर्म से बनी हुई मिडगट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। इन 3 पॉइंट का हमें अभी डिटेल करना है, मेरे को एक्सप्लेन करना है। तो 3 पॉइंट के लिए मैं एक डायग्राम भी शो कर रहा हूँ, डायग्राम बड़ी गौर से देखेंगे आप लोग, ठीक है। किस प्रकार के इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो आप देख सकते हैं। ये इसके माउथ पार्ट का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर हल्का सा ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस हिस्से में ऐसा बना हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये ऐसा हुक या स्पाइन नुमा से संरचना में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टेंटिकल, ये ऐसा ये बना हुआ दिखाई देगा। क्लियर है। इसके ऊपर ये इस प्रकार की ऐसा संरचना में बटा हुआ रहता है। इस ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल गैंग्लिया, गैंग्लिया बोलते हैं इसको, सेरिब्रल गैंग्लिया बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद ये आगे चलती है नली, आगे चलकर वो इस प्रकार की ऐसे नली बनाती है, लगभग इस प्रकार की नली बनती है। ये जो नली बनी हुई है इसमें पहले वाले हिस्से को हम लोग ये वाले हिस्से को फेरिंक्स का आगे का हिस्सा इसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस, ठीक है। मतलब जो फोरगट होता है, मुख पूर्व गुहिका का छत, वास्तविक मुख एक छोटी नली की आकार फेरिंक्स में खुलती है। ये वाला हिस्सा आपका होगा फेरिंक्स। क्या होगा? फेरिंक्स होगा, ठीक। ग्रसनी बोलते हैं, जिससे एक सीधी व सक्रिय नली इसोफेगस निकलती है। इसोफेगस ग्रीवा से गुजरकर वक्ष में प्रवेश करती है। मतलब इसोफेगस गर्दन वाले हिस्से में रहती है, उसके बाद ये थोरैक्स वक्ष वाले में जाती है। एक बड़ा पतली भित्ति पियर शेप्ड नाखाकार बोल सकते हैं इसको। आगे चलकर पियर शेप्ड एक क्रॉप या अन्नपूड बनाती है। क्या बनाती है? क्रॉप या अन्नपूड बनाती है। ये वाला हिस्सा क्रॉप या अन्नपूड बनाती है, समझ में? जो उधर के 4 से 5वें खंड तक फैली हुई रहती है ये। क्लियर है। क्रॉप की जो इंटरनल जो मेम्ब्रेन की बात करें तो आंतरिक उपकला व क्यूटिकली आस्तर अत्यंत वलीद होता है, कॉल्डेड होता है अंदर में। क्रॉप के जो पीछे का हिस्सा होता है एक छोटा मोटी भित्ति का पेशी और शंकुरूप, जिसको प्रेवेंट्रिकुलस या गिजर्ड कहते हैं, उसमें बटा हुआ रहता है, ठीक है। गिजर्ड मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये इस प्रकार का ऐसा बटा हुआ रहता है गिजर्ड, ठीक है। तो इस हिस्से का नाम है गिजर्ड। क्या है? गिजर्ड। क्लियर है। समझ गए होंगे आप। ये फोरगट के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। ये जो गिजर्ड होता है ये क्रॉप के पीछे का छोटा और मोटा भित्ति वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें आगे की ओर आर्मेरियम तथा पीछे की ओर मुख पथी कपाट होता है, जिसको स्टोमोडियल वाल्व कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम आता है स्टोमोडियम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें आगे की तरफ क्या होता है? आर्मेरियम, और पीछे की तरफ मुख पथी कपाट होता है, स्टोमोडियल वाल्व होता है। आर्मेरियम के जो अंदर होता है, इसकी संरचना, अंदर की संरचना का नाम है आर्मेरियम। इसमें लगभग 6 लांसबर्ग कोल्डेड या अनुदैर्ध्य वलन पाई जाती है, खांच पाई जाती है, जो कि क्यूटिकल से ढका हुआ रहता है। अगले भाग में एक मोटी प्लेट होती है, पीछे भाग में एक प्लेट बनता है। आगे की मोटी प्लेट के मध्य में दृढ़ तीक्ष्ण दांत होते हैं, और प्रत्येक अनुदैर्ध्य वलन के पीछे क्यूटिकली का एक अस्तर होता है। एक कोमल गद्दी पलवाइलस की रचना करते हैं पीछे के हिस्से में, जिसमें पीछे की ओर दिष्ट मतलब दिखाई देने वाले लंबे बाल होते हैं। उन गद्दियों के बाद गिजर्ड मुख पथी कपाट की भांति मिड गट की अवकाशिका में बढ़ जाता है, मिड गट की तरफ आ जाता है। मुख पति कपाट अपने ऊपर ही पलट जाता है, और इस प्रकार दोहरी भित्ति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा फेरिंक्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, ठीक है। इसमें आप फिजियोलॉजी भी तैयार कर सकते हैं काकरोच का, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। माउथ होता है एक, माउथ के बाद में होगा बकल कैविटी, मुख गुहा बोलते हैं जिसको आप लोग, बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी के बाद में आता है फेरिंक्स, ग्रसनी कहते हैं हिंदी में आप लोग। फेरिंक्स के बाद आता है इसोफेगस, इसोफेगस ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली के बाद में आपने एक नाम पढ़ा, उसका नाम आता है अन्नपूट या क्रॉप बोलते हैं, पियर शब्द में रहता है, ठीक है। पियर शब्द क्रॉप, क्रॉप के बाद में आता है नीचे एक मोटी छोटी संरचना जो कि मोटी भित्ति वाली होती है, ये कहलाता है गिजर्ड।
क्या बोलते हैं इसको, गीजर्ड कहते हैं, गिजार्ड कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसके अंदर ही आर्मेरियम होता है। क्या होता है, आर्मेरियम। ठीक है, इसमें आगे की ओर आर्मेरियम, पीछे की ओर आगे की ओर आर्मेरियम और पीछे की ओर क्या रहता है, मुखपति कपाट होता है, स्टोमोडियल वाल्व होता है, मुखपति कपाट होता है। ये याद रखेंगे। समझ में आ गया। इसी के अंदर क्या होता है, अगले भाग में एक मोटी प्लेट, पीछे भाग में एक प्लेट होती है जिसमें तीक्ष्ण दांत होती है और ये गद्दीनुमा संरचना में होती है, जिसको पल्वीलस कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, ये जो मुखपति कपाट होगा, ये लास्ट में स्टोमोडियल जो वाल्व होगा वो अपने ऊपर पलट जाती है और दोहरी भित्ति का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देता है। क्लियर है। ये पूरा हो गया हाइंड गट। ठीक है, आप ज़्यादा अच्छे से समझ लो इसलिए मैं यहाँ पर HG लिख देता हूँ ताकि आप हमेशा याद रखेंगे इसको। ये हो गया हाइंड गट। क्लियर है। हाइंड गट के बाद में अब आगे मिलता है आपको मिड गट। मिड गट जो कि आहार नाल, यहाँ पर संकरा हो रहा है तो सकरा और नलिकाकार भाग ग्रंथिल उपकला द्वारा आस्तरित रहती है। मतलब ये कैसा होता है, आहार नल सकरा हो जाता है, मतलब नैरो हो जाता है, ट्यूबुलर सेप्ट में ग्रंथिल उपकला से ढकी हुई रहती है। अगले सिरे पर एक नलिकाकार और सफ़ेद रंग के 8 हिपैटिक सिका बना हुआ रहता है। कितने हिपैटिक सिका बना हुआ रहता है, 8 हिपैटिक सिका बना हुआ होता है, लगभग सफ़ेद रंग का। ठीक है, सफ़ेद रंग का हिपैटिक सिका यहाँ पर आपको निकला हुआ या बना हुआ ऐसे इस प्रकार के स्ट्रक्चर में अब दिखाई देगा। ठीक है, एक समझ लीजिए, इसमें एक पीछे जो हिपैटिक सिका है वो पीछे धसी हुई है इस प्रकार का। ठीक है, तो ऐसे लगभग 8 की संख्या में हिपैटिक सिका पाई जाती है। नाम क्या है इसका, हिपैटिक सिका। हिपैटिक सिका। ठीक है, पिछले सिरे पर असंख्य एवं महीन पीले रंग की मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इसके पिछले सिरे पर असंख्य महीन ट्यूब्यूल्स, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जो कि आपको मिड गट में ही मिलेगा। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये नलिकाएं थोड़ी सी मिड गट पढ़ रहे हैं आप, हिपैटिक सिका से गिजार्ड के निचले हिस्से से शुरू हो जाता है मिड गट। ठीक है, ये पूरा कंप्लीटली मिड गट है। तो ये लगभग इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा। अब देख सकते हैं इसको। ये ऐसा घुमावदार संरचना में आपको मिडगट दिखाई देगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा कि असंख्य महीन पीले रंग की मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। यहाँ पर ये असंख्य बहुत सारे मात्रा में यहाँ पर ऐसा निकला हुआ मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाएगा, हल्की येलो कलर की। क्लियर है। ये नलिकाएं ऐसे आगे बढ़ती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, और आगे चलकर जो आखिरी में जो संरचना बनाएंगे वो संरचना क्या होगा, हाइंड होगा। तो यहीं तक हमको पढ़ना है। मिडगट में हिपैटिक सिका जो हल्की पीले रंग की होती है, उसके पिछले हिस्से पर मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स निकलती है। ये जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है यही एक्सक्रेशन का कार्य करती है। इसका नाम क्या पड़े अभी, मेल्पिगियन या मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, पिगियन ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा मिडगट है, मिडगट है। ठीक है, हिपैटिक सिका से शुरू होता है। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, यह है मिडगट। क्लियर है, समझ गए। उसके बाद में आखिरी हिस्सा जो कि हाइंड गट कहलाता है। अब इसमें फिजियोलॉजी कहाँ कहाँ से देखेंगे, गिजर्ड के ठीक नीचे का हिस्सा क्या है, हिपैटिक सिका। हिपैटिक सिका के बाद क्या है मिला आपको लास्ट में, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ये जो होता है उत्सर्जी नलिका होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन कह सकते हैं आप लोग इसको। एक्सक्रेशन करता है, इसके माध्यम से उत्सर्जन का कार्य करता है। हिपैटिक सिका जो होता है वो पाचक एंजाइम का स्रावण करती है। ये जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का श्रावण करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम का श्रावण करती है, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है हाइंड गट या पश्चांत्र या प्रोक्टोडियम बोलते हैं जिसको हम लोग। प्रोक्टोडियम या हाइंड गट में क्या दिखाई देगा आपको, वो जो हाइंड गट होता है 3 भागों 3 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। पहला हिस्सा जो हिपैटिक सिका के ठीक नीचे वाला हिस्सा या पोर्शन बनाता है,
ठीक है। यहाँ पर ये इस प्रकार ये हो गया मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स यहाँ से निकला हुआ। उसके ठीक नीचे का जो लेयर होगा ये कहलाएगा इलियम। ये क्या कहलाएगा? ये वाला भाग कहलाएगा इलियम, पहला हिस्सा इलियम, ठीक है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ये इलियम थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ठीक है। और ये ऐसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता हुआ ये ऐसे मोटी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अंत में आता है रेक्टम या मलाशय की तरफ। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है इलियम, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका होता है कोलन बोलते हैं जिसको आप लोग, कोलन अंधनाल बोलते हैं, कोलन इलियम कोलन। और आखिरी वाला हिस्सा, ये खुली वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है रेक्टम, रेक्टम या मलाशय। तो आपको पश्चात हाइंडगट में क्या क्या मिलता है? इलियम, कोलन और रेक्टम। ये हो गया हाइंडगट, ठीक है। ऊपर वाला सॉरी ये फोरगट था, सॉरी ना, ये फोरगट था, ऊपर वाला जी लिखा गया था, फोरगट था। और ये मिडगट और ये हाइंडगट। इलियम, कोलन और रेक्टम आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आया? ठीक है। इनमें जो इलियम होता है सक्रिय और छोटी नली होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिजियोलॉजी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इलियम जो होती है छोटी और सक्रिय नली वाली होती है, ठीक है। इसके अपेक्षा कोलन जो होता है अपेक्षाकृत लंबी होती है, ठीक। कोलन जो होता है अपेक्षाकृत लंबी और चौड़ी होती है। और बाद में आता है रेक्टम। तो ये जो रेक्टम होगा बड़ा कोष्ठ होगा, एक अंडाकार कोष्ठ के रूप में होता है, जिसकी बाहरी सतह पर रिज पाए जाएंगे, मतलब कंटक पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? कंटक, कांटे में संरचना पाए जाते हैं अंदर की ओर। और इनकी बाहरी कंटकों के एकांतर में 6 अनुदैर्ध्य मलाशयी पेपिली मिलता है। क्लियर है? तो ये हो गया कॉकरोच का आहार नल का स्ट्रक्चर, ठीक है। बोलेंगे बीच में क्या है? बीच में इसकी बॉडी रहती है, ठीक है। तो वो आप ऐसा शो कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार ऐसे इसकी पूरी बॉडी रहती है, किसकी? कॉकरोच की बॉडी रहती है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, ये पूरी कॉकरोच की बॉडी इस प्रकार से ऐसा। और लास्ट हिस्से में जहाँ पर आपने पढ़ा यहाँ पर ऐसा पैक्ड, एंड द लास्ट ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट रहती है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये हो गया कॉकरोच का आउटर स्ट्रक्चर। क्लियर है? आप इसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा और इसमें जाना चाहें तो इसमें होता है सलाइवरी ग्लैंड, आपको देखने को मिल सकता है इस रूप में। यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा देखने को दोनों तरफ ऐसा मिलेगा। ये होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड, ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ऊपर की तरफ, ऊपर की संरचना में सलाइवरी ग्लैंड आपको देखने को मिलती है। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा बनता है ये फुली, ये रिजर्वायर कहलाती है, ठीक है। बीचों बीच जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें, ये इस प्रकार का ऐसा संरचना बनते जाता है। और इस जगह पर वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है इसमें। तो ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है थोरैसिक गैंग्लिया, थोरैसिक गैंग्लिया कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ती है, आगे ये संरचना बनती है नर्व। क्लियर है? यहाँ से ऐसा फैला हुआ रहता है नर्व, इस जगह से ऐसे, फिर यहाँ से फैला हुआ रहेगा नर्व, ठीक है। समझ गए होंगे? ये आगे ऐसा बना हुआ आपको दिखाई देगा या मिलेगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं बता रहा था, सिर्फ एनिमल का, इस कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनल का वर्णन कर रहा था जो हो चुका है, ठीक है। आप इस बेस पे आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मतलब आपको ऑर्गन पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन किस किस भाग में है। तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनल ऑफ कॉकरोच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई अपडेट आपको प्राप्त हो जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच।